गुड मॉर्निंग चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आज की रविवार की ऑनलाइन कलीसिया में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। वचन कहता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम सब इसमें आनंदित और मगन होना है। सो आज जब परमेश्वर हमें आनंद और इस आनंद के दिन में हमें मिलने के लिए बुलाया, आइए हम आनंद मनाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। और सबसे पहले मैं आप सबों का स्वागत करना चाहता हूं जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम आप सबों का स्वागत करते हैं, चाहे आप जमशेदपुर से जुड़ रहे हैं, चाहे जमशेदपुर के बाहर किसी और जगह से या फिर विदेश से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम आप सबों का स्वागत करना चाहते हैं और मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। सो आइए इस समय हम कलीसिया की सभा को आगे बढ़ाते हुए आइए हम सबसे पहले अपने हृदय को तैयार करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के करीब जाकर अपने हृदय को तैयार करेंगे कि परमेश्वर हमें आराधना में, हमें वचन में प्रभु आज आप अगुवाई करना। आइए इस समय अपने सर को झुकाए, आइए इस समय हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम तेरे पास आते हैं प्रभु। पिता, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं और आपका प्रेम कभी नहीं बदलता है प्रभु। पिता, हम आपको धन्यवाद और महिमा करते हैं प्रभु कि इस रविवार के दिन में आपने हमें तैयार किया कि हम आपके करीब आ पाए। पिता, इस घड़ी हम अपने हृदय को जांचते हैं, परखते हैं, तैयार करते हैं कि जब हम आराधना में जा रहे हैं प्रभु, पिता आज के दिन हम आत्मा से, सच्चाई से आराधना करना चाहते हैं। हमारे दिल को खोले, हमारे बोझ को हमसे अलग करे प्रभु, ताकि हम आज के दिन आनंद से, आजादी से प्रभु आपकी आराधना कर पाए। प्रभु आज के वचन से प्रभु आज हमें बातें करे प्रभु, आपके जीवन के बातों को प्रभु हमारे अंदर डाले प्रभु, ताकि हम प्रभु और भी आपके जैसा बनते चले जाएं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज की पूरी सभा को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सो आइए कलीसिया, इस समय हम लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए चलेंगे, क्योंकि आज परमेश्वर का विश्राम दिन है और हम परमेश्वर को आत्मा से, सच्चाई से उसको महिमा, उसको आराधना करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। तो आइए हम लोग कुछ गीतों को गाने से पहले हम लोग भजन संहिता 139 अध्याय और उसका 7 से लेकर 10 वचन तक दाऊद क्या कह रहा है, आइए हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे और हम लोग फिर स्तुति आराधना में जाएंगे। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधिलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पास जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हालेलुया। बाइबल बोल रहा है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें परमेश्वर पकड़े रहेगा, चाहे हम आकाश में चढ़ जाएं या हम समुद्र की लहरों में चला जाएं या हम पूरब में चला जाएं, चाहे हम पश्चिम में चला जाएं, हर जगह में हमारा परमेश्वर हमें पकड़े रहेगा, हमें थामे रहेगा। दाऊद इस गीतों में कह रहा है। तो आइए हम लोग इस समय ताली बजाते हुए हम अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर प्रभु मैं कहाँ जाऊं? तेरी आत्मा से भाग कर प्रभु मैं कहाँ जाऊं? काश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर प्रभु मैं कहाँ जाऊं? तेरी आत्मा से भाग कर प्रभु मैं कहाँ जाऊं? तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रखे रहता है। तेरी आत्मा
भाग कर प्रभु मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर प्रभु मैं कहाँ जाऊं। तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तूफान में जाऊं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर प्रभु मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर प्रभु मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रख के रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रख के रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर प्रभु मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर प्रभु मैं कहाँ जाऊं। पूरब में जाऊं तो तू वहाँ है, पश्चिम में जाऊं तो तू वहाँ है। पूरब में जाऊं तो तू वहाँ है, पश्चिम में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर प्रभु मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर प्रभु मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रख के रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे ऊपर रख के रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर प्रभु मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर प्रभु मैं कहाँ जाऊं। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई। तेरा नाम है सब नामों में तेरे नाम से हम पाते हैं नजात। तेरा नाम है सब नामों में तेरे नाम से हम पाते हैं नजात। यशुआ 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 यशुआ। तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरा नाम है सब नामों में तेरे नाम से हम पाते हैं नजात। तेरा नाम है सब नामों में तेरे नाम से हम पाते हैं नजात। यशुआ 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 यशुआ। आए हम एक बार फिर से इस गीतों को गाएंगे और हम ताली बजाते हुए, हम जय जयकार करते हुए उसकी महिमा करेंगे। ओ हालेलुया। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई,
तेरे नाम की दुहाई, तेरा नाम है सब नामों में पाक। तेरे नाम से हम पाते हैं नजात। तेरा नाम है सब नामों में पाक। तेरे नाम से हम पाते हैं नजात। यीशुआ 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 यीशुआ। तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में अमीरी, तेरे नाम में है खुशी, तेरे नाम में सलामती, तेरे नाम की हो स्तुति। तेरा नाम है सब नामों में पाक। तेरे नाम से हम पाते हैं नजात। तेरा नाम है सब नामों में पाक। तेरे नाम से हम पाते हैं नजात। यीशुआ 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 यीशुआ। आए हम जोरदार ताली बजाकर उसकी महिमा करेंगे। ओ हालेलुया यीशु यीशुआ। यीशुआ यीशुआ, तेरे नाम में है चंगाई। यीशुआ हालेलुया, तू महिमा के योग्य, तू आराधना के योग्य है। यीशुआ कलीसिया, इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में चले, उस पवित्र स्थान में चले जहाँ के परमेश्वर आज हमें उस सच्ची आराधना में लेकर चले। उसको महिमा करें, उसको धन्यवाद कहें, उसे आराधना करें। यीशुआ पवित्र स्थान में मैं आता यीशु के लहू से। मैं आता करने आराधना तेरी, आराधना करता हूँ मैं हूँ कि मैं आता पवित्र स्थान में मैं आता यीशु के लहू से। मैं आता करने आराधना तेरी, आराधना करता हूँ मैं हूँ कि तेरी आराधना करूं, आराधना करूं, तेरी आराधना करूं।
पवित्र प्रभु हो तेरा नाम पवित्र पवित्र प्रभु हो तेरा नाम पवित्र पवित्र प्रभु उस नाम को पुकारे तेरा नाम पवित्र पवित्र प्रभु तेरा नाम पवित्र पवित्र प्रभु तेरा नाम पवित्र 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 प्रभु तेरा नाम पवित्र पवित्र प्रभु तेरा नाम पवित्र पवित्र प्रभु आए कलीसिया उस नाम को कहे तेरा नाम पवित्र पवित्र प्रभु तेरा नाम पवित्र पवित्र प्रभु तेरा नाम पवित्र पवित्र प्रभु ओ तेरा नाम पवित्र पवित्र प्रभु तेरे सामने झुकता हूँ तेरे आगे रोता हूँ मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है तेरी मर्जी मुझ में हो तेरा हर दिन तेरा हो यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा तेरे सामने झुकता हूँ तेरे आगे रोता हूँ मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है तेरी मर्जी मुझ में हो मेरा हर दिन तेरा हो यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा यीशु यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा यीशु नाम पुकारो तुम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम पुकारो तुम यीशु नाम 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 पुकारो तुम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम पुकारो तुम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम आए कलीसिया अपने हाथों को उठाकर यीशु नाम
यीशु नाम, उस नाम की आराधना करे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, उस नाम की महिमा करे। यीशु नाम, यीशु नाम, उस नाम जीवित है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम चंगाई देने वाला नाम है। यीशु नाम, यीशु नाम, उस नाम में रिहाई है। यीशु नाम, यीशु नाम, बंधन टूटते हैं। यीशु नाम, यीशु नाम, आजादी है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, आइए उसकी आराधना करें हम। ओ रबाबा रियांदिर नंदरो, यीशु नाम, अन्य अन्य भाषाओं में यीशु नाम की जय जयकार करें अपने जीवन से। यीशु यीशु तेरी महिमा हम करते हैं। ओ तुझे आराधना आराधना हम देते हैं। ओ यीशु महान सर्वशक्तिमान है, तेरा प्यार अगापे प्रेम प्रभु, हालेलुया। ओ यीशु नाम, यीशु नाम, ओ प्यारा नाम, प्यारा नाम, प्यारा नाम, ओ प्यारा नाम। यस लॉर्ड, यस जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हाँ प्रभु, तेरा नाम सामर्थी नाम है प्रभु। वचन कहता है प्रभु प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 12 में कि स्वर्ग के ऊपर और मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पाएं। यस लॉर्ड, तेरा नाम प्रभु जीवित है और तेरा नाम हमारे बीच में है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु। हम इस समय जब तेरे वचन को सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु, हाँ प्रभु, हमारे कानों को खोल दीजिए प्रभु, ताकि हम आत्मा से प्रभु तेरे वचन को प्रभु हम सुनने और समझने पाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हुए प्रभु ये प्रार्थना, ये आराधना आपको हम देते हैं यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ये मौका को दिया कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को सुन सके और उसके अनुसार हम अपने जीवन में लागू कर सके। सो आइए इस वक्त हम अपने मनों को तैयार करें, हम लोग प्रार्थना में जाएं कि परमेश्वर जो बातें हमसे कहना चाहता है उन बातों को हम समझ सके और अपने जीवन में उस अनुसार हम चल सके। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम आपकी महिमा करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए पिता। प्रभु जी, जब भी पिता परमेश्वर आप अपने वचन के द्वारा हम में से हर एक से बातें करें होने पाए प्रभु जी, ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल को लेकर के आए पिता परमेश्वर। होने पाए पिता आपके वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हम में से हर एक का जीवन बनने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रभु मेरी नहीं पिता परमेश्वर, वरन वो आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। प्रभु आप मेरे द्वारा इस्तेमाल करें पिता, हर वो जो भी जन यहाँ बैठे हैं पिता परमेश्वर, उनको आप सुनने में प्रभु जी उनके आत्मिक कानों को खोले कि आपकी वो आवाज़ को सुन सके पिता। धन्यवाद करती हूँ, इस समय को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। अब प्रार्थना मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने इस रविवार की आराधना में हमें और आपको सही सलामत रखा है। जैसा कि मेरे प्रियो, हम लोग एक नए सीरीज पर हम लोग बात कर रहे हैं और हम लोग सीख रहे हैं कि परमेश्वर के प्रति हम कैसे वफादार बने।
हम लोगों को हर वक्त हर समय हमें परमेश्वर के प्रति वफादार बनना है। और अगर हम वफादार नहीं हैं, यानी कि इसके मतलब हम लोग धोखेबाज हैं, हम लोग गद्दार है। मतलब कि जब हम परमेश्वर के प्रति वफादारी को नहीं दिखा रहे, मतलब उसका विपरीत कि हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। और अगर वफादारी के बारे में बात करें तो किन किन चीज़ों में, तो यहाँ आंसर आएगा, यहाँ जो उत्तर आएगा, बहुत सारी चीज़ों में वफादारी दिखाने का ज़रूरत है। लेकिन हमें समझना है बहुत सारी चीज़ों में नहीं, हमें सारी चीज़ों में परमेश्वर के प्रति वफादार बनना है। चाहे वो पैसे का मामला हो, चाहे हमारा सोच है, हमारा विचार, हमारा जीवन जीने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, चाहे कुछ भी हो, हमारा विश्वास का जीवन, हर एक क्षेत्र में हमें वफादार बनने का ज़रूरत है। जब सारी चीज़ों में हम वफादार बनने के बारे में बात कर रहे हैं तो इसी विषय में एक विषय पर मैं बात करना चाहती हूँ, और वो जो विषय है वो हमारे शरीर का, उसको दिया बोला जाता है। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ वो आँख के बारे में। यदि हम जब अपने जीवन को जब जीते हैं, जब एक इंसान होता, अगर उसके आँखों में वो दृष्टि नहीं है, अगर वो देख नहीं सकता, तो देखा जाए कि उसका जीवन अधूरा सा लगता है। आइए हम इस वचन को देखेंगे और परमेश्वर के वचन में जाएंगे कि यदि यहाँ एक व्यक्ति के जीवन में आँख नहीं है तो उसका जीवन कैसा अंधेरा में होता है। सो हम लोग देख लेंगे वचन मत्ती 6 अध्याय उसका 22 से 23 वचन। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है कि शरीर का दिया आँख है। परमेश्वर ने जब हमें रचना किया, हमें एक सुंदर आँखों को दिया ताकि हम परमेश्वर की सुंदर रचना को देख सके, ताकि हम परमेश्वर के द्वारा किए गए अद्भुत कामों को देख सके। लेकिन आज हम जब इस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, हम लोग अपने आँखों के द्वारा किन बातों को देख रहे हैं? हम लोग अपने आँखों से क्या हम परमेश्वर के प्रति वो वफादारी को दिखा रहे हैं, या फिर हम अपनी इच्छा को पूरा कर रहे हैं? जैसा कि दिया के बारे में अगर हम लोग देखें कि जब एक घर में लाइट जब चला जाता है तो वो पूरा अंधकार होता है, पूरा अंधेरे में होता है। लेकिन जब एक दिया जलाया जाए या एक लाइट जलाया जाए तो वो अंधकार क्या होता है, वो चला जाता है। तो एक घर में एक दिया का जलना कितना महत्व रखता है, उसी तरह हमारा शरीर, हमारे शरीर का जो दिया है वो हमारा आँख है। और वो हमारा आँख अगर आत्मिकता की रीति में अगर सही से नहीं जल रहा है तो वो अंधकार में होगा। मतलब कि हम जो अपने दृष्टि से कर रहे हैं, जो हम अपने आँखों से कर रहे हैं, उसका पूरा का पूरा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। यानी कि जो हम देखते हैं वही विचार हम अपने कल्पनाओं में लेकर के आते हैं, उसी को हम लोग सोचते हैं, और कई बार उसको सोच के द्वारा लेकर के आके हम उसे क्रियाओं में लेकर आते हैं और हम पाप कर जाते हैं। अगर हमें परमेश्वर के प्रति खुद को वफादार बनाना है तो हमें अपने आँखों को पवित्र करने का ज़रूरत है, हमें अपने आँखों को शुद्ध करने का ज़रूरत है, हमें अपने आँखों को देखने का जो नज़रिया है वो बदलने का ज़रूरत है। क्योंकि परमेश्वर का जो दृष्टि है वो हम पर, यानी सारी पृथ्वी पर लगा हुआ है, उस हर मनुष्य का चाल चलन पर परमेश्वर का दृष्टि जो है लगा हुआ है। अय्यूब 34:21 में कहता है कि क्योंकि परमेश्वर की आंखें सब मनुष्यों के चाल चलन पर लगी हुई है, वो मनुष्यों का उठना बैठना चलना फिरना सब बातों को परमेश्वर देखता है। वो व्यक्ति कहाँ देख रहा है, उसकी निगाहें कहाँ पर है, परमेश्वर हर एक लोगों पर अपना दृष्टि लगा हुआ है। तो हमें यहाँ जांचने का जरूरत है कि हम क्या बातों को देख रहे हैं, हमें जांचने का जरूरत है कि हम किन चीजों पर हम अपना नजर को टिकाए हुए हैं। और आगे कह रहा है कि यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। निर्मल का मतलब यदि मेरा आंख शुद्ध है, यदि मेरा देखने का नजरिया गलत नहीं है, यानी शुद्ध है, पवित्र है, साफ है, तो उससे उसका जो असर है मेरा शरीर पर होगा और मेरा शरीर जो है वो उजियाला होगा। लेकिन अगर
हम जो देखते हैं, अगर हमारा दृष्टि पवित्र नहीं है तो वचन कहता है कि हम लोग वो कुदृष्टि से देखते हैं। मत्ती 5 का 28 और 29 में लिखा है। आइए हम लोग इस वचन को देख लेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए भला यही है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। यहाँ जो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि यदि मेरा दृष्टि के बारे में अगर हम किसी पर कुदृष्टि डालें तो हम व्यभिचार कर चुके। यहाँ सिर्फ व्यभिचार का बात नहीं है या किसी स्त्री को देखने का बात नहीं है, ये बात पुरुष को देखने के बारे में भी बात कर रहा है, या किसी और चीजों के देखने के बारे में भी बात कर रहा है कि यदि मेरा आंख किसी बात में अगर ठोकर खिला रहा है तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि हम उसको क्या करें, उसको हटा दे। मतलब ये नहीं बोल रहा है कि आप उसको मतलब ठोकर खिला रहा तो आप निकाल दीजिए, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इससे पहले कि ये नौबत आए हमें अपने आंखों के प्रति भी वफादार होना है। हम क्या बात को देखते हैं, किन वस्तुओं पर मेरा ध्यान जाता है, किन चीज़ों पर हम ज़्यादा नज़र को गड़ाए हुए हैं, ये बात भी है जो हमें नरक को लेकर के जा सकता है। हमें ध्यान देना है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग डिसाइपलिंग में भी सीखे कि पाप का जो है वो 2 स्वभाव है। हम कर्मों के द्वारा जाने, अपने हृदय के द्वारा भी हम क्या करते हैं, पाप करते हैं। जब हृदय के द्वारा जो पाप करने के बारे में बात किया जा रहा है, जब हम किसी चीज़ों को देखते हैं, मान लीजिए किसी का अगर बहुत ही कीमती कार को अगर देखे और उसको पाने का जो लालसा, उसके पास कितना अच्छा कार है, काश ये मेरे पास भी होता, और उसको देख करके हम लालच मन में बना रहे हैं, तो ये क्या है, हम भले हम उसको क्रिया में नहीं लेकर आ रहे, लेकिन हम अगर मन में विचार कर रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं कि हम आंखों से देखने के द्वारा क्या कर जा रहे हैं, हम अपने जीवन में परमेश्वर के खिलाफ में हम खुद को खड़ा कर ले रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का नजर हर एक व्यक्ति पर है और परमेश्वर हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, हर एक स्थिति को देखता है, हमारे दिल की गहरी से गहरी बातों को भी देखता है कि हम कहाँ हम अपना नजर को टिका करके रखे हैं। एक पास्टर कहते थे कि जब आपका किसी व्यक्ति से नजर मिले पहली बार तो वो पाप नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको देख के वापस से दिल में मन में कुछ आया आपके, वापस से जब आप उसको देखने को गए, जैसे कि एक लड़का एक लड़की के बारे में मैं बात कर रही हूँ, अगर वापस उस नज़र के साथ में वो देखने के लिए जाता है तो ये उसके मन में क्या को लेकर आता है, पाप को लेकर के आता है। और कई बार एक व्यक्ति आंखों के द्वारा जो पाप करता है ये उसको नरक ले जा सकता है। हमें यहाँ समझने का जरूरत है कि क्या हम अपने आंखों के द्वारा, वो अपने आंखों को देखने के द्वारा, अपने दृष्टि के द्वारा हम परमेश्वर के प्रति वफादार है कि नहीं। और जब 23 पद में कहता है कि यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरा सारा शरीर क्या होगा, अंधियारा होगा। और अंधियारा, उजियाले के बाद जब अंधियारा होता है, मान लीजिए एक कमरा में जब उजियाला है और उस वक्त अगर वो लाइन चला जाए या जब लाइन कट जाता है तो क्या हो जाता है, वहाँ पूरा का पूरा अंधियारा हो जाता है। पहले से एक अंधेरा वाला कमरा में जितना अंधियारा नहीं दिखेगा, उससे ज्यादा अंधकार दिखेगा जब एक उजियाले वाले कमरे में अगर लाइट काट दिया जाए। तो हमें परमेश्वर ने जो आंखें दिया, परमेश्वर ने एक दिया को दिया कि हम वो पवित्र बातों को देखें, पवित्र चीज़ों को देखें, भलाई चीज़ों को अपने आंखों के द्वारा हम भलाई काम को करें, हम भले बातों को देखें। लेकिन अगर हम अपने दृष्टि के द्वारा वो वफादारी को नहीं दिखा रहे हैं और हम धोखा कर रहे हैं, तो ये कितना बड़ा अंधकार हमारे जीवन में बना करके लेकर के आएगा। आंखों के देखने के द्वारा हम अपने आप को अंधकार में लेकर के जा सकते हैं। हम किसी को नहीं बोल सकते कि उसका कपड़ा मुझे आकर्षित किया, उसकी आंखें, उसका चेहरा मुझे आकर्षित किया, लेकिन हमने देखा बोल के हमारे मन में क्या आता है, पाप आता है। और शैतान का जो 3 हथियार है उसमें से जो वो दूसरा हथियार है आंखों की अभिलाषा के बारे में, जो पिता की ओर से नहीं है। वचन कहता है कि वो आंखों की जो लालसा है वो संसार की ओर से है।
और आंखों की लालसा के कारण बहुत सारे व्यक्ति जो है पाप में गिर जाते हैं, आंखों की अभिलाषा को पूरा करने के कारण में। यीशु मसीह के पास जब परीक्षा आया, यीशु मसीह के जीवन में जब वो शैतान जब परीक्षा कर रहा था, वो यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे पर ले गया, वहां पर खड़ा किया और बोल रहा है कि वहां से अपने आप को क्या करो, गिरा दो, क्योंकि वचन में लिखा है। शैतान वहां प्रभु यीशु मसीह को वचन दिखा करके बात कर रहा है और वहां पर बोल रहा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह क्या परमेश्वर का बेटा नहीं था? वो था, लेकिन वहां पर शैतान क्या कर रहा है, उनको चैलेंज कर रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को इस कंगूरे से नीचे गिरा दे। और वचन में लिखा है कि वो तुमको हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु मसीह को वहां प्रमाण देने का जरूरत नहीं था और शैतान वहां पर यीशु मसीह को अधूरा वचन दिखा रहा था। आइए हम इस वचन को पूरा पढ़ेंगे, जिस वचन को शैतान यीशु मसीह को अधूरा दिखा रहा था। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 91 का 9 से 12। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यहाँ वचन कह रहा है कि जो व्यक्ति ये यहोवा को अपना शरण स्थान मान लिया है, अपना सब कुछ मान लिया है, उस पर कोई विपत्ति नहीं पड़ेगा। जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसके लिए परमेश्वर का सुरक्षा बना हुआ है। लेकिन यहाँ शैतान यीशु मसीह को उकसा रहा है कि यदि तुम परमेश्वर का बेटा है तो अपने आप को प्रमाणित करो। यानी वचन को बिल्कुल विपरीत तरीके से प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर के आ रहा है कि यीशु मसीह पाप करे। कई बार शैतान हमारे और आपके जीवन में भी वचन दिखा करके बात करता है कि आपका वचन तो कहता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। तो मांगो, जो इच्छा है तुम्हारा परमेश्वर दे देगा। और हम अपनी आंखों की लालसा को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर से मांगते हैं और जिद में आकर के मांगते हैं, प्रभु आपको देना होगा, प्रभु आप दो, आपका वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। लेकिन शैतान जो है वो अधूरा वचन को दिखा करके बात करता है। और परमेश्वर का वचन हम जानते हैं, एक जगह पर लिखा है कि अपनी लालसा को पूरा करने के लिए जब हम मांगते हैं और हमें मिलता नहीं, क्योंकि हम उसको अपने लिए चाहत करते हैं, यानी हम परमेश्वर की दृष्टि में क्या कर रहे हैं, दोषी ठहर रहे हैं। लेकिन यहाँ तो शैतान हमें कुछ और दिखाता है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। और हम कई बार मांगते हैं और जब हम पाते नहीं तो कई बार हम कोसते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर है कि नहीं, परमेश्वर मेरा सुन रहा है कि नहीं। और किसी दिन परमेश्वर दे भी दिया, जिद में आकर के दे भी दिए, और वो हमारे जीवन में, क्योंकि वो परमेश्वर की चाहत में नहीं है, तो हमारे जीवन में आशीष को नहीं लेकर आता है। और कुछ समय के बाद फिर जब प्रॉब्लम आता है, जब परेशानियां आने लगती है, उसके बाद फिर परमेश्वर को हम कोसना शुरू करते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा होने क्यों दिया। जहां शैतान अधूरा वचन दिखा करके बात करता है, और यहां पर तरीका वही है कि हम परमेश्वर पर शक करें। वफादार बनने के प्रति में जब हम बात करते हैं, वफादारी मतलब हर एक क्षेत्र में वफादारी। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुने या ना सुने, परमेश्वर हाँ कहे तो भी ठीक है, ना कहे तो भी ठीक है। अगर हमें आशीष नहीं मिलता है तो भी मेरा परमेश्वर महान। हमें ऐसा विचार रखना चाहिए, हमें ऐसा नजर रखना चाहिए। वहां पर यीशु मसीह को जब बोल रहा है कि अपने आप को गिरा दो, प्रमाणित करो। कई बार शैतान ऐसा परिस्थिति हमारे जीवन में लेकर के आता है कि अपने आप को प्रमाणित करो, और हम भी उसके बातों में आ जाते हैं और हम वही काम करते हैं जो यीशु मसीह ने नहीं किया। यीशु मसीह ने हमें एक बहुत अच्छा उदाहरण को दिखाया, लेकिन उन बातों को हम किनारा कर देते हैं कई बार, और हम शैतान के बहकावे में आ जाते हैं और अपने आंखों के द्वारा जो दिखा रहा है, हमको दिखाना है कि हम कितने अच्छे
सिखाने वाले हैं, हमको दिखाना है कि हम कितने अच्छे प्रार्थना करने वाले हैं, हमको दिखाना है कि हम कितना दान देने वाले हैं। क्योंकि शैतान कह रहा है कि आपको दिखाना चाहिए, आपको करना चाहिए, आप इतना कर रहे हैं, आपको इसका तो प्रतिफल मिलना ही चाहिए। और कई बार ये सारा चीज हमारे जीवन में क्या कर लेता है, घमंड को ले आता है। नीति वचन 6 का 16 और 17 जब आप पढ़िएगा, परमेश्वर 6 बातों से बैर रखता है, परमेश्वर नफरत रखता है। उसमें जो सबसे पहला बात है, घमंड से चढ़ा हुआ आंख। परमेश्वर घमंड से चढ़ा हुआ आंख से सबसे अधिक नफरत करता है। मैं कितना महान हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकती हूं, मुझसे अच्छा कोई नहीं, मैं अच्छा बोल सकता हूं, बहुत कुछ। खुद का महानता जब हम दिखाने लगते हैं, हमारे अंदर में वो हम घमंड को लेकर के आ जाते हैं। हम सबमिट नहीं करना चाहते, कई बार हम झुकना नहीं चाहते, कई बार हम अपने अगुओं की बातों को महत्व नहीं देना चाहते, कई बार। और शैतान दिखाता है जो सामर्थ उसके अंदर में, वो सामर्थ भी प्रभु ने तो तुम्हारे अंदर में भी दिया है, वो कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकता। और कई बार ये सारा चीज जो है हमें अपने अगुओं के खिलाफ में, हमें अपने परमेश्वर के खिलाफ में खड़ा करता है, क्योंकि हम कई बार हमारी आंखों में वो घमंड आ जाता है। और यही चीजें परमेश्वर घमंड से चढ़ी हुई आंख से क्या करता है, कह रहा है कि नफरत करता है। हमें अपने आंखों के प्रति चौकस रहने का जरूरत है प्रियो। परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है कि कहीं हम अपने आंखों के द्वारा लालच, कहीं अपने आंखों के द्वारा व्यभिचार, कहीं हम आंखों के द्वारा अपनी ही महानता की बातों में तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमें यहाँ खुद को जांचना है। परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी आंखों के द्वारा वो देखें, हम वो नजरिया रखें जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उन चीजों को देखें जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है, ताकि हम वफादार बन सके। परमेश्वर यहाँ कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, परमेश्वर ऐसा नहीं दिखा रहा है, लेकिन परमेश्वर वहां आने वाले समय में उसका प्रतिफल दिखाने वाला होता है। क्योंकि हम कई बार भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर भविष्य की बातों को देखने वाला, भविष्य को जानने वाला परमेश्वर है। और हम वर्तमान में उन बातों को पूरा होते हुए जब नहीं देखते हैं, तब हमारा ये उत्तर होता है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और हम वो बातों को देख रहे हैं जो हमको लगता है कि ये सही है, लेकिन हमें जांचना है, हमें अपने आंखों के प्रति कमिटमेंट होना है कि हम अपने आंखों से क्या देख रहे हैं। एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगी। एक जगह का बात है, 3 लड़कियां जो थी वो विश्वास में नया नया जो प्रभु में आई थी, और विश्वास में बहुत ही मजबूती के साथ में वो लोग अपने मसीह जीवन को जी रहे थे। और वो 3 लड़कियों के द्वारा क्या हुआ कि बहुत लोग उद्धार में आ रहे थे। तो एक बार उस गांव में बाढ़ आया था, बहुत भयानक बाढ़ था, और गांव के कुछ लोग उस बाढ़ के इस पार में थे और कुछ लोग उस पार में थे। तो जो सरकार की जो सहायता होती है वो आने में थोड़ा समय था। तो ये 3 लड़कियों ने कहा कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हम इस बाढ़ पर पानी में कूद करके हम पार जा सकते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमें बचा सकता है। और उन्हें बहुत सारे लोगों ने मना किया, यहाँ तक कि कई विश्वासी लोग जो थे उन्होंने भी मना किया कि जानबूझ करके ये आत्महत्या करने का बराबर है, ऐसा मत करो। और वो तीनों लड़कियां उनकी नहीं सुनी, उन्होंने वहाँ पर आ करके प्रार्थना किया, और वो तीनों लड़की अपने जिद में आ करके पानी में छलांग लगा दी, और देखते ही देखते वो तीनों लड़कियां जो है बाढ़ में बह गई। तो ये बात जो था, वहां के जो नए विश्वासी लोग थे वो लोग को देख करके बहुत ठोकर लगा, और कई लोग परमेश्वर से फिर गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें क्यों नहीं बचाया। मेरे प्रियो, कई बार हम ऐसा ही करते हैं, हम बोलते हैं कि परमेश्वर की ओर से है ये काम, वो मुझे सामर्थ देता, हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ जरूर, परमेश्वर जो सामर्थ देता हम कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें दिखाता है कि किस जगह हम परमेश्वर की सामर्थ का इस्तेमाल करें। परमेश्वर हमें दिखाता है,
उस जगह में उन लड़कियों को परमेश्वर बात कर रहा था कि ये खतरनाक है, ये मत करो, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। बोल रहे कि परमेश्वर पर विश्वास है और हम को परमेश्वर पार ले जाएगा। कहीं हम लोग भी ऐसा तो गलती नहीं कर रहे? हमको विश्वास है परमेश्वर कर देगा। हम देख रहे ना, मेरे आपके सामने में सब कुछ परमेश्वर सही कर दिया है, यानी ये परमेश्वर की इच्छा है। लेकिन हमें याद रखना है, शैतान भी कई बार हमारे सामने में बहुत अच्छा चीज को सजा कर रखता है कि हम देखें, और देख करके जो शैतान अधूरा वचन दिखाता है, देख करके हम परमेश्वर पर क्या कर देते हैं, शक करते हैं। देख करके हम बोलते हैं ये परमेश्वर का इच्छा है, लेकिन हम कहीं ना कहीं परमेश्वर के खिलाफ में खुद को खड़ा कर देते हैं। हमें आज की सुबह खुद को जांचने का जरूरत है, हमें कमिटमेंट करने का जरूरत है मेरे प्रियो, कि हम अपनी आंखों से क्या देखते हैं। क्या हम अपनी आंखों के प्रति वफादार है? क्या हम जो देख रहे हैं वो परमेश्वर की दृष्टि से देख रहे हैं कि नहीं? हमें आज की सुबह खुद को जांचना है, हमें कमिटमेंट करना है, और इस कमिटमेंट में परमेश्वर जो है हमारी मदद करता है। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 121 का 1 और 2 कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमें जरूरत है कि हम अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएं। हमें जरूरत है कि हम उस परमेश्वर को देखें, ताकि जब हम इस संसार में किसी भी वस्तु को देखें तो हम अपने दृष्टि के द्वारा पाप ना करें। वो परमेश्वर हमें वो सामर्थ देगा, हमें वो नजरिया देगा जिस नजरिए से परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। आज की सुबह परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। कई बार हो सकता है कि हमें समझ ही ना आए क्या ये परमेश्वर का नजरिया है कि नहीं, तो हमें याद करना है, हमें सहायता मांगना है, क्योंकि जिस पर्वत की ओर हम अपनी नजरों को गड़ा करके रखे हैं वो आकाश और पृथ्वी का कर्ता हमारी सहायता करता है कि हम वो नजरिया रखें। आज की सुबह हम खुद को जांचें। आइए हम अपने हृदय को तैयार करें, आइए हम अपने मनों को परमेश्वर की ओर लेकर के आएं और हम जांचें खुद को। क्या हम शैतान के नजरिए से देख रहे हैं? क्या हम शैतान जो हमें दिखाना चाह रहा है, क्या जो संसार हमें दिखाना चाह रहा है, हम उस नजरिए से देख रहे हैं कि हम अपने आंखों के द्वारा वफादार बने हैं? आइए इस वक्त हम परमेश्वर के सम्मुख में आए। आइए हम इस वक्त प्रार्थना करें कि प्रभु हमें ऐसा नजर दे, हमें ऐसा दृष्टि दे कि जो शरीर का दिया, जो आंख है, वो दिया जलता रहे और जिससे हमारा सारा शरीर जो है वो उजियाला हो। हम अपने देखने के द्वारा परमेश्वर को हम वफादारी दिखा सके, जीवन के हर एक क्षेत्र में हम वफादारी दिखा सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आप जो हमारे जीवन में किए हैं। पिता प्रभु जी, आप हमें से हर एक की मदद करें पिता परमेश्वर, कि हम वो नजरिया रख सके पिता, हम वो दृष्टि से देख सके जो आप चाहत करते हैं। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हम में से हर एक को पिता हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु जी, हो सकता है कि आज तक प्रभु आपका बेटा, आपका बेटी शैतान की अधूरे बातों को देख करके, शैतान की बातों को मान करके उसके नजरिए से देखा है। प्रभु जी, आज की सुबह पिता अपनी आत्मिक आंखों को प्रभु जी आपके बेटा, आपके बेटी के लिए आप दीजिए पिता, कि वो नजर से देख पाए जो आप चाहत करते हैं। परमेश्वर प्रभु जी, आप सहायता करें पिता परमेश्वर, क्योंकि आप कहते हैं कि आप जो आकाश और पृथ्वी का करता है वो हमारी मदद करेगा, वो हमारी सहायता करेगा। पिता, आपका सहायता आज आपका बेटी के लिए जरूरत है, आपका सहायता आज आपका बेटा के लिए जरूरत है। वो नजर के द्वारा वफादार बन सके, वो देखने के द्वारा वफादार बन सके। पिता प्रभु, आप सहायता करें परमेश्वर। हाँ पिता, हम इस समय को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। पवित्र आत्मा हम में से हर एक के जीवन में आप कार्य करें पिता, हम आपकी महिमा करते हैं पिता। धन्यवाद के साथ पिता इस दुआ को मांगते हैं यीशु के नाम में, आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हमने सुंदर वचन को सुना जो परमेश्वर आज हमारे जीवन में हमसे बातें करना चाह रहा था। परमेश्वर ने आज हमें बताया कि आज हमें विश्वास और वफादार बनना है अपने आंखों के प्रति,
क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर का नजर मनुष्य का चाल चलन पर रहता है कि मनुष्य क्या देख रहा है, मनुष्य अपने आंखों के प्रति वफादार है कि नहीं। और आज परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि हमें अपने आंखों के प्रति भी वफादार रहना है। सो आइए इस साल में जब हम वफादारी का जीवन जीना सीख रहे हैं, आइए इस नए साल में जब हम वफादारी परमेश्वर के प्रति वफादार रहने के प्रति में जब हम वफादारी को दिखाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आइए इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि परमेश्वर हमें जिन जिन जगहों में परमेश्वर हमें वफादार देखना चाहता है, परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है। सो आइए इस समय कलीसिया हम दान दशवांश और परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए MFP को हम इस समय इकट्ठा करेंगे। और यदि आप परमेश्वर के राज्य में देने के लिए कुछ तैयार किया है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के भवन में छूचे हाथ नहीं आना चाहिए। सो आज जब हम परमेश्वर के भवन में कुछ भेंट को लेकर आए हैं, आइए इस समय हम आनंद से भर कर परमेश्वर को देने पाए, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। आइए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम तेरे पास आते हैं प्रभु। हमारा हृदय में प्रभु आपका आनंद को डालिए प्रभु, हमारा मन को तैयार करिए प्रभु, क्योंकि हम कुड़कुड़ाहट से नहीं प्रभु, लेकिन आनंद से आपके राज्य में बोने वाला बनना चाहते हैं प्रभु। पिता, आज मेरा दान, मेरा दशवांश, मेरा MFP प्रभु, हर एक चीज को आप ग्रहण करिए प्रभु और इस्तेमाल करिए प्रभु, ताकि तेरा राज्य हमारे इस जगत पर और भी तेजी से फैलने पाए। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जितने लोग भी प्रभु आज आपके राज्य में बो रहा है, दे रहा है प्रभु, आप उनके जीवन को आशीष करिए प्रभु, उनके जीवन में और भी बहुतायत का आशीष को उंडेल दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो कलीसिया, मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आप परमेश्वर के बारे और भी जानना चाहते हैं और परमेश्वर के बारे और भी जानकर मसीह जीवन में बढ़ना चाहते हैं, सो आप हमारे YouTube चैनल में जाकर हमारे और भी प्रचारों को अपने खाली समय में सुने, परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरते रहे। और यदि आप हमें फिजिकली हमारे सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन में आ रहे हैं नंबर पर आप हमें कांटेक्ट करिए। हम आपको ज़रूर से बताएंगे कि आप कैसे हम तक फिजिकली हमारे कलीसिया में शामिल हो सकते हैं। और एक बात और भी आपको कहना चाहूँगा कि यदि कोई भी प्रार्थना निवेदन आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमें भेजना चाहते हैं, जिसके लिए आप चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें, आप इसी नंबर पर हमें अपनी प्रार्थनाओं के निवेदन हमें भेज सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को आज की पूरी सभा के द्वारा आशीष करे। जय मसीह की।